स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि सेकंड टॉपिक हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर का, विच इज़ अकाउंटिंग फॉर द गुडविल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप गुडविल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने अपने चैप्टर नंबर 2 में भी जब आपने गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखा, तो वहां पर आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा होगा, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है, जिसमें पर्टिकुलरली हमारे पास गुडविल के लिए एक बहुत ही जरूरी बात उन्होंने बोली, गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास गुडविल दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। और सिर्फ परचेज गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जब तक हम किसी गुडविल के लिए कोई मनी के इक्विवेलेंट या मनी जैसा कुछ कंसिडरेशन पे नहीं कर देते, तब तक हम अपनी बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स का मतलब यही है कि तब तक हम गुडविल को बुक्स में नहीं लिखते हैं जब तक कि वो परचेज गुडविल ना हो, यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो बुक्स में लिखी नहीं जाती। अब इसी को बेस बनाते हुए हमें अपनी गुडविल की यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी होती है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि इट इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें गुडविल को कैसे एडजस्ट करना होता है? इट इज एडजस्टेड ईदर बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, या तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही उसको एडजस्ट कर देंगे, या फिर हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल, यानी कि पहले हम गुडविल को रेज यानी कि खरीद कर दिखाएंगे और सेम ईयर के अंदर ही, उसी करंट ईयर के अंदर ही हम उसको राइट ऑफ यानी कि उस गुडविल की वैल्यू को जीरो कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे? हम बिल्कुल अभी इसको पढ़ने वाले हैं कि हमें इसको कैसे करना है। तो उसके लिए बच्चों देखो ज़रा, आप चाहें तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इन्हीं इस तरीके के फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही पूरा कंसेप्ट समझा दूंगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जब मैं आगे का इसका बनाऊंगी, फ्लो चार्ट ये कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, तो उसके बाद आप उसका ले लीजिएगा। ओके, सो यहां पर अब गुडविल को हमें देखो किस किस तरीके से देखना है। सबसे पहले जो यहां बात लिखी हुई है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो जब भी रेशो चेंज होती है तो हम फिर से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि हम एक नए एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो गुडविल को दोबारा से हम एक बार वैल्यू करते हैं और उसको आपस में एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर आपको एक गुडविल देखने को मिलेगी, गुडविल एडजस्टेड गुडविल फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि अपनी नई फर्म के लिए, जिसको आप या तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने वाले हैं, या आप उसे रेज और राइट ऑफ करेंगे। अब आप ये किस तरीके से करेंगे, क्या एंट्री होती है इसकी, ये हम अभी इसके आगे फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ेंगे। बट एक और गुडविल है जो आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। वो कौन सी गुडविल है? वो गुडविल है अर्लियर, वो गुडविल है अर्लियर परचेज बाय द फर्म, यानी कि कभी जब भी हमने बिजनेस परचेज किया होगा तो उस टाइम पर हमने कोई गुडविल परचेज करी होगी, तो बुक्स में अपीयर्ड होगी वो गुडविल। दैट गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, वो गुडविल आपकी बुक्स में दिख रही होगी। कहां दिख रही होगी? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बट आपने तो अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है ना, तो अब तो आपको उस गुडविल को हटाना पड़ेगा वहां से, क्योंकि आप एक नई फर्म के साथ, एक नए एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, आप एक नई गुडविल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पुराने गुडविल को हमें हटाना होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसी गुडविल देखने को मिले जो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही है या इन वर्डिंग्स के साथ दिख रही है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, तो उसे हम बोलते हैं हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि अभी फिलहाल हमारी गुडविल इतनी थी जो हमने कभी पहले परचेज करी थी, तो उसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं बुक्स में से। अब राइट ऑफ करते कैसे है? इसके लिए हमें पास करनी होती है वन, या मैं लिखूं इसको सिंगल जर्नल एंट्री। आप यहां पर एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए, और इससे आपकी ये गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए अब इस चार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों उसी चार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर अब मैं हमेशा आपको इस तरीके से बताऊंगी कि ये हमारी एडजस्टेड गुडविल है और एक हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल के अंदर मैं एक फ्रेज यूज करती हूँ इसके अंदर,
पुराना अमाउंट, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, पुरानी गुडविल ना, तो पुरानी चीज है तो पुराने लोगों को मिलेगी उनकी पुरानी रेशो में। तो हर चैप्टर में इसका जो ट्रीटमेंट है, आप जब डेथ तक अब इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने वाले हो, लास्ट हमारा डिसोल्यूशन है, वहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। लेकिन अब आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 यानी कि चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में बिल्कुल सेम रहेगा इसका ट्रीटमेंट, कि जब भी आपको कभी भी एग्जिस्टिंग गुडविल देखने को मिलेगी तो उसकी आपको एंट्री करनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल करंट क्यों यूज कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो हमें करंट अकाउंट लिखना है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है या क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है मेथड ऑफ कैपिटल तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं, तो कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इस एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो आप अपने एक एसेट को कम करने जा रहे हो, आपको पता है कि गुडविल हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है, तो आप अपने एक एसेट की वैल्यू को कम करने जा रहे हो, उसको खत्म करने जा रहे हो, तो क्या वो एक तरीके से आपके लिए नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान है। और उस नुकसान को कौन भरने वाला है? उस एसेट्स की वैल्यू का कम होना या बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना या घटना, इन सभी चीजों को पार्टनर्स ने ही बियर करना है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सब चीजों को हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फर्म कौन चला रहा है? पार्टनर्स ही चला रहे हैं। प्रॉफिट भी उन्हीं का ही है तो लॉस भी उन्हीं के ही होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमारे एक एसेट की वैल्यू कम होने जा रही है इसलिए हमने उसको किया है क्रेडिट, और उस कम होती हुई वैल्यू को कौन बियर कर रहा है? हमारे पुराने पार्टनर। हम क्योंकि ये पुरानी गुडविल थी, पुरानी आपके प्रॉफिट्स में से निकलकर बनी थी, मतलब आप क्योंकि पुराना बिजनेस, आपने कभी बिजनेस खरीदा था तब आपने इस गुडविल को खरीदा था, तो इसलिए क्योंकि ये पुराने टाइम की गुडविल है तो पुराने पार्टनर अपनी पुरानी रेशो में ही इसको हमेशा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है। हम आते हैं अपनी नई गुडविल की तरफ जो हमें रेशो चेंज करने के टाइम पे एडजस्ट करनी होती है। तो इट इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये कैसे करना होता है? यहां पर क्योंकि हमारे पास गुडविल बुक्स में नहीं लिखी हुई है, जिस गुडविल की हम यहां पर बात करने वाले हैं वो गुडविल बुक्स में नहीं लिखी हुई है, ये तो हम एक नई गुडविल एडजस्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमने कोई बिजनेस तो नहीं खरीदा ना, यहाँ पे हमने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की कुछ कंडीशंस को बदला है, सिर्फ रेशो को बदला है। तो हमने कोई गुडविल नहीं खरीदी कि हम अपने एसेट साइड में गुडविल को शो करें, लेकिन हाँ उस टाइम पे हम नई गुडविल की वैल्यूएशन जरूर करते हैं। तो उस वैल्यूएशन का जो भी बढ़ी घटी होगी, जो भी आपकी वैल्यू, उसको आपस में पार्टनर्स ही एडजस्ट करते हैं। तो देखो एंट्री हमेशा आपकी गुडविल की क्या रहेगी, एडजस्टेड गुडविल की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पर आपको नाम क्या देखने को मिल रहे हैं? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। यानी कि जब भी आपको ये एंट्री करनी होगी, पहली बात तो इस एंट्री को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी आपको ये एंट्री करनी होगी आपको या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, यहां नहीं जरूरत है हमें, यहाँ तो हम ओल्ड रेशो से काम चला रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वही कैलकुलेट करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर आप एक एसेट एडजस्ट करने वाले हो, एक पॉजिटिव अमाउंट है, तो उसके लिए हम करेंगे गेनिंग पार्टनर को डेबिट, कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स में आपको फायदा होने वाला है, तो आप हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करो। तो इसलिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। दूसरा हमारा मेथड बहुत सिंपल है, बहुत कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। अब रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम गुडविल को दिखा रहे हैं कि ठीक है एक गुडविल अराइज हुई, हमारी 1 लाख की गुडविल इस टाइम पे वैल्यूएशन की है, तो हमने फर्म की गुडविल को डेबिट कर दिया, बुक्स में हमने डेबिट करके उस एसेट को दिखा दिया। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, किसके थ्रू? ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू। ठीक, अब AS 26 लेकिन क्या कहता है कि जब तक कोई कंसिडरेशन अगर आपने नहीं पे किया है तो आप ये काम कर नहीं सकते। तो ठीक है, हम उसको सेम ईयर में ही राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे ही हमारी रेशो बदली, हमारे पास एक नई रेशो आई, तो हमने नए पार्टनर्स के बीच में उसको एडजस्ट कर दिया। हमने एंट्री कर दी न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जितने अमाउंट से आपने यहाँ डेबिट किया, आपने उतने अमाउंट से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। मैं यहाँ पर ये इस तरीके के वर्ड जरूर लिखती हूँ ताकि आपको रेशो के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको कौन सी रेशो का इस्तेमाल करना है। यहाँ ओल्ड पार्टनर लिखा है तो ओल्ड ही रेशो इस्तेमाल होगी, या न्यू पार्टनर लिखा है तो यहाँ न्यू रेशो इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का कंफ्यूजन नहीं रखना। तो देखो जितने से डेबिट किया उतने से आपने क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली वो एसेट तो खत्म। आपस में एडजस्टमेंट किसके बीच में हो रही है? ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स। और कहीं ना कहीं ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट आप किस में इस्तेमाल कर रहे हो? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो। अल्टीमेटली इस वाली एंट्री का इफेक्ट भी यही आता है सेम।
बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इफेक्ट आएगा, बट ये हमारे पास एक अलग कंसेप्ट है कि बहुत इजीली हम इसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। बट हाँ, इस मेथड का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब क्वेश्चन में क्लियरली ये स्पेसिफाइड हो कि आपको गुडविल रेज और राइट ऑफ करना है, अदरवाइज हम हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तो हमें पता चल ही जाता है कि गुडविल अपीयर्ड है तो ही ये एंट्री करनी है, बट उसके लिए हमें मतलब इन दोनों में से अगर हमें सिलेक्शन करना हो तो हमेशा अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि रेज और राइट ऑफ करना है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक लाइन ही बता देती हूँ कि क्या लिखी होती है। जनरली यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, गुडविल इज वैल्यूड एट, यानी कि वैल्यूएशन वाली हमारी गुडविल होती है कि हमने न्यू वैल्यू करी है अभी, तो उसके लिए इस तरीके के वर्डिंग्स हमारे लिखे होते हैं। अब हम अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों ही कंसेप्ट से जुड़े हुआ एक एक क्वेश्चन करा दूंगी ताकि आपको बिल्कुल टॉपिक अपना ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। बट उससे पहले आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो पहले, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट क्लैरिटी करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद आप अपनी बुक्स में से भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा।